हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज हम आपको एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श का मॉडल पेपर बताएंगे। आपका पेपर इसी पैटर्न पर आएगा। इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उस 2 घंटे के टाइम में ही आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा और आपका पेपर टोटल कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का होगा। आइए चलिए मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। ठीक है, आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होगा उसमें 9 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। सभी क्वेश्चन अनिवार्य होंगे। ठीक है, जो आपके सेक्शन ए है उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंकों का है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले में हम ए पार्ट देखते हैं तो उसमें लिखा है कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी 2 परिभाषाएं लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करना है और उसकी 2 परिभाषाएं लिखनी है। ठीक है, बी पार्ट में क्या है? बी में है निर्देशन तथा परामर्श के मध्य क्या संबंध है, इसको बताना है। सबसे पहले आपने क्या किया? पार्ट ए में किया कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कर दिया और उसकी 2 परिभाषाएं लिख दी। ठीक है, बी पार्ट में आपको क्या करना है कि निर्देशन तथा परामर्श के मध्य क्या संबंध है उसको बताना है। पार्ट सी में क्या करना है? अनुवर्ती सेवा का अर्थ तथा परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो अनुवर्ती सेवाओं का अर्थ आपको लिखना है और उसकी जो परिभाषाएं होंगी उसके बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट है धर्म एवं परामर्श में सह संबंध को बताइए। ठीक है, जो पार्ट डी है उसमें पूछा गया है कि धर्म एवं परामर्श में सह संबंध को बताइए, कि धर्म और परामर्श में क्या संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। पार्ट ई है समन्वित परामर्श से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समन्वित परामर्श के बारे में आपको जो कुछ भी पता हो उसमें आपको बताना है, उसका अर्थ स्पष्ट करना है और उसकी परिभाषा के बारे में आपको बताना है। पार्ट एफ है परामर्श हेतु शिक्षक की भूमिका लिखिए। परामर्श हेतु आपको शिक्षक की भूमिका लिखनी है कि जो परामर्श हेतु शिक्षक की क्या भूमिका है उसको स्पष्ट करना है कि शिक्षक परामर्श के रूप में कैसे कार्य कर सकता है, कैसी भूमिका अदा कर सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट पार्ट जी है अवलोकन विधि के बारे में आपको बताना है। अवलोकन विधि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में आपको बताना है और कहाँ कहाँ अवलोकन विधि यूज़ की जाती है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है पार्ट एच निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की क्या आवश्यकता है उसको स्पष्ट कीजिए। जो निर्देशन के केंद्र हैं और परामर्श के केंद्र हैं उनकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है पार्ट आई निर्देशन सेवा का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है उसके बारे में बताइए, कि जो निर्देशन सेवा है उसका मूल्यांकन क्यों आवश्यक है उसके बारे में आपको बताना है। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं जो कि क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना है और वो जो 1 प्रश्न होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के उपयोग की विवेचना कीजिए। आपको शैक्षिक निर्देशन के विभिन्न स्तर बताने हैं और उन विभिन्न स्तरों के उपयोग भी आपको बताने हैं। तो सबसे पहले जो शैक्षिक निर्देशन के विभिन्न स्तर हैं उनके बारे में बताना है और उनके उपयोग भी आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का विवरण दीजिए। किसी व्यवसाय का चयन करने में ये सिद्धांत किस प्रकार मदद करते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य के बारे में बताना है, उनके सिद्धांतों के बारे में बताना है और ये भी बताना है साथ में कि किसी व्यवसाय का चयन करना हो अगर तो ये जो सिद्धांत होते हैं वो किस प्रकार हेल्पफुल होते हैं, किस प्रकार मदद करते हैं। किसी भी व्यवसाय को चुनने में जो ये सिद्धांत होते हैं वो किस प्रकार हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है सूचना सेवा से आप क्या समझते हैं? सूचना सेवा कितने प्रकार
की होती है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सूचना सेवा क्या होती है, और इसके बाद आपको सूचना सेवा के प्रकार के बारे में बताना है और उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, स्थानापन्न सेवा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, स्थानापन्न सेवा के उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं का विवरण दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्थानापन्न सेवा का अर्थ स्पष्ट करना है, साथ में जो उसके प्रकार है उनका उल्लेख करना है, प्रकार के बारे में बताना है और उनका उल्लेख करना है, उनके बारे में बताना है। फिर आपको स्थानापन्न सेवा के उद्देश्य बताने हैं और उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी बताना है, मतलब उनका अर्थ स्पष्ट करना है, उनके प्रकार के बारे में बताना है, उनके, ठीक है, और उनके उद्देश्यों के बारे में बताना है और साथ में उसकी आवश्यकताओं के बारे में आपको बताना है। सेक्शन सी की बात करते हैं। ये भी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जो क्वेश्चन आपको आता हो उसका प्रश्न का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, आवश्यक निर्देशन सेवाओं से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। जो आवश्यक निर्देशन सेवाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है और साथ में ये भी बताना है कि विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के प्रकारों का विवरण दीजिए। जो विद्यालय में जो निर्देशन सेवाएं हैं उसके प्रकार हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आवश्यक जो निर्देशन सेवाएं हैं उससे आप क्या समझते हैं वो बताना है, साथ में विद्यालय में जो निर्देशन सेवाओं के प्रकार हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। 7th क्वेश्चन है, परामर्श की अवधारणा, अर्थ तथा परिभाषाओं का विवरण दीजिए। तो परामर्श की अवधारणा के बारे में आपको बताना है, उसके अर्थ के बारे में बताना है और परामर्श से संबंधित जो परिभाषा है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, परामर्शदाता के कार्यों तथा विशेषताओं का विवरण दीजिए। आपको परामर्शदाता के कार्य के बारे में बताना है, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है और परामर्शदाता की विशेषताओं के विभिन्न वर्गों की विवेचना भी करनी है। जो परामर्शदाता की जो विशेषताएं हैं उनके जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी भी विवेचना करनी है, मतलब उनके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित समस्याओं का विवरण दीजिए तथा व्यक्तिगत निर्देशन की किन किन क्षेत्र में आवश्यकता होती है उसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी देनी है। व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। जो व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपको बताना है और ये भी बताना है कि व्यक्तिगत निर्देशन की किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता है, ठीक है, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी देनी है। तो आज क्लास में हमने यह जाना कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है और अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस भी करनी है। बीएड की सभी क्लासेस और मॉडल पेपर का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जिसने भी अभी तक पीडीएफ नहीं ली है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।